हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं मेरे मम्मी के यहाँ तो दिवाली का गिफ्ट देने के लिए। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम दीदी के यहाँ भी जाने वाले हैं। और डब्बे नहीं लिए हैं, क्या देगी दीदी और डालेंगे। ओ सॉरी, मायका नहीं रहता ना शादी के बाद, बच्चों की नानी के घर हो जाता है। यस। फिर मैं यहाँ यशिका से पूछ रही हूँ, यशिका हम कहाँ जा रहे हैं? तो यशिका ने कहा कि हम आपकी मम्मी के यहाँ जा रहे हैं। फिर सब हम रेडी हो गए। इतनी देर में भैया है, भैया बोलने लगे भाभी से तेरे पास कपड़े नहीं है, यही पहन के जा रही है। भैया का तो हर बार क्वेश्चन यही होता है, तेरे पास कपड़े नहीं है, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है। बस ये ताना मारा और निकल लिए। फिर किट्टू बोल रही है यहाँ पे 2 मिनट चाची मैं अभी आ रही हूँ। इतनी देर में मम्मी बोलने लगी, बता 2 बजे कौन जाएगा, 4 बजे रोटी खाओगे। मैंने बोला मम्मी कोई नहीं चिल करो। भाभी को डब्बे नहीं मिल रहे थे ले जाने के लिए। डब्बा दे दो। बता कौन सा ले। ये तो आया हुआ और ये है, बस ये है। ये 2 कैसे हैं ये? इसमें तो वो गजब पड़ता है। तो उसका नीला कलर का। ये दोनों एक से वाले दे दो चाहे। ये नहीं, इसके नीचे वाले हमारे ले लो हमारे उसके हमारे ये हमारे। दादी के सारे गिफ्ट क्यों निकाल रहे हो? ये है दोनों एक से। यशिका की कह रही है दादी के सारे गिफ्ट क्यों निकाल रहे हो? दादी के नहीं है, दादी का। ये ले लो ना दोनों एक। ये तो तेरा सही क्या। एक वर्षा दीदी के लिए भी तो रख लो। 3 चाहिए हमें। हाँ 3, मतलब कि जो मम्मी कौन जाएगा उनके यहाँ। ये तुम जाइयो, हम तो बाद में खाली मिली होंगे। कल को परसों को पता नहीं कौन से दिन को लगे। वैसे भी बहुत लेट हो ले जाएगा। लो ले लो। अब उसका निस्तारण ही हुई तो जा पाएंगे, नहीं तो हल्का है यार। कोई खोल ले और हमें गाली वाले। अरे नहीं क्या। फाइनली हम निकले और सामान रखा हमने गाड़ी में। डब्बे रखे सबसे पहले, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जा रहे हैं किसी के और डब्बे ही नहीं रखे। फिर भाभी कह रही यार तो लो बोल मैं रखती हूँ। फिर रखा हमने डब्बे और फिर इतनी देर में इनके बच्चों के चाचू ने उनको चोकोपाई चाहिए जाओ था। जल्दी आना। चोकोपाई दे दो मेरे को, मैं चोकोपाई खा के जाऊँगा। वो तो बच्चों से भी बच्चे नहीं। आ गई तेरी चाची अपने पति के लिए चोको पाई लेके। फिर मैं बैठी, इतनी देर में भाभी ने प्रैंक शुरू कर दिया कि मैं तो जा रही हूँ, ये तो मैं बस ब्लॉग ये के तो लिए हमारे रेडी साथ हुई prank थी, ही हो मैं नहीं गया, आ रही यशिका। तुम्हारे साथ, तुम सब जाओ। अब क्या और करें, यशिका मम्मा और तो आ ही किट्टू का नहीं फेस रही है। देखने लायक था गाइस। इनके दिमाग जा में रही हो है गए फिर यार ये वापस। मम्मी सच में मजाक तो नहीं कर रही है, क्योंकि बच्चे तो अपनी मम्मा के बिना कहीं जाना ही नहीं चाहते हैं। फिर वो कह रहा है, अरे किट्टू बोलने लगी मैं भी आ रही हूँ फिर बाय। फिर भाभी ने कहा नहीं मैं मजाक कर रही हूँ। फिर मैंने कहा यार बहुत लेट हो चुका है, अब चले फाइनली। तो हस्बैंड बोलने लगे रॉकेट बना दो क्या? मैंने कहा हाँ बना दो। फिर हम निकले, फिर गाड़ी में बैठ गए सब, फिर मम्मी को बाय बोला और फाइनली हम चल दिए। निकलते निकलते भी हमें 1:30-2 बज गए घर से। फिर रास्ते में बहुत जगह जाम मिलने लगा। फिर नीचे में लूज भी हो जाते हैं कि नीचे को गिरने लगते हैं। हाँ मेरा कई बार हो गया है, इन्होंने ही ठीक करा है। कैसे कभी, मतलब वही करेंगे चश्मे वाला। ये नीचे मेरी नाक में लटक के मेरी नाक। तो यहाँ बच्चों को सिर्फ ये हो रहा था कब हम नानी के घर पहुँचे, नानी के घर पहुँचे। फिर हमने कहा रुको रुको, और फिर देखो रास्ते में जाम लग रखा था। हस्बैंड निकल के बाहर चिल्लाने लगे कि ये भाई साइड को कर ले, उनको गुस्सा आने लगा। वो कर ही नहीं रहता, 10 मिनट तो उसमें ही वेस्ट हो गए। फिर हम वहाँ से निकले, फिर हम हाईवे पे आ गए वहाँ से निकल के। और यहाँ पे बच्चों को सुकून आने लगा कि यार अब तो हम कहीं जा रहे हैं। अभी तक तो हम अंदर की रोडों पे थे तो बच्चे सोच रहे पता नहीं कहाँ से ले जा रहे हैं चाचू। फिर हाईवे पे आए तो उन्हें मज़ा आने लगा, गंगा भी पड़ी बीच में। बच्चों के चाचू घर में तो नाश्ता करते नहीं है, तो बीच में यहाँ रुके भी थे, समोसे भी खरीदे थे। और वो गाड़ी चलाते चलाते खाने लगे, इतना नहीं रुके कि बच्चे भी उनसे समोसे मांग रहे। तो पता है बच्चों को क्या बोलते हैं, यार छोटे बच्चे समोसे नहीं खाते, बड़े खाते हैं। ना भाभी भी कुछ ढूंढने लगी, मैंने उनसे पूछा आप क्या देख रही हो इसमें फ़ोन में? तो कह रहे हैं यार बच्चों के कपड़े देख रही हूँ, विंटर आ रहे हैं तो अच्छे अच्छे से कपड़े ले लेती हूँ मैं।
फिर यहाँ पे मेरे पास तो कुछ करने के लिए था ही नहीं, भाभी अपने में लगी थी, हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, तो मैंने अपनी फ़ोटोज़ ली और ये प्यारा सा नज़ारा आ रहा था रास्ते में, उसको एंजॉय कर रहे थे, बच्चों से चटर पटर बातें कर रहे थे। इतना करते करते बात तो हम मम्मी के घर पे भी आ गए, इतना बातें करते करते फिर हम फाइनली मम्मी के घर आ गए गाइस। फिर हम उतरे, ऊपर पहुँचे, मम्मी ने हमें पानी पूनी पिलाया। उसके बाद चाय पीनी है? यहाँ तो देखा कि मेरे हस्बैंड तो गेम में ही लग गए हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं। फिर मम्मी सबसे पूछ रही थी कि क्या पियोगे बताओ, तो सबने कहा चाय पी लेंगे हम, क्योंकि दीदी के यहाँ हम वैसे ही छोले भटूरे खाने जाने वाले थे। तो ये हमारी पार्टी थी, दीदी ने हमारे छोले भटूरे बनाए थे। यहाँ पे मम्मी बना रही थी सबके लिए चाय, देर में बच्चों के लिए लाई मम्मी जूस, कि कौन से जूस पियोगे ये चॉइस के। यहाँ भाभी के अभी भी वही कपड़े चल रहे हैं, उन्होंने कौन से कपड़े लेने हैं बच्चों के, मुझे दिखा रही है अच्छा लग रहा है कि वो अच्छा लग रहा है। फिर मैं अपने हस्बैंड को बोले जा रही हूँ कि यार गेम में मत लगो, बातें कर लो मम्मी पापा से। तो उनका अलग ही चल रहा है कि यार छुट्टी है तो गेम खेलने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिर मैंने मम्मी की कराई थोड़ी सी हेल्प, थोड़ा सा सामान डालने में, बिस्किट नमकीन डाले मैंने, और मम्मी ने कहा इन बच्चों को भी कुछ चिप्स विप्स दे दे, आज तो पार्टी बनती है उनकी। फिर उनको चिप्स विप्स खा रहे थे, वो उधर एंजॉय कर रहे थे। यहाँ में बड़ों का नमकीन बिस्किट ये सब डाल रही थी। और एक मम्मी ने ना इतनी टेस्टी चॉकलेट वाली बर्फ़ी ला रखी थी यार, वो तो बहुत ही टेस्टी थी। फिर मम्मी ने इधर डाली सबकी चाय, मैंने रखी बिस्किट नमकीन ले जाके। इनका भी यही नहीं फिक्स हो रहा कि मुझे कौन सा जूस पीना है कौन सा नहीं। फिर यही डिसाइड होने में 10 घंटे लग गए भाई कि कौन सा जूस पिए। फिर उसके बाद मम्मी हमारे लिए लेके आई चाय, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट वाली। अब तो मैंने कहा अब तो हस्बैंड से यार अब तो गेम बंद कर दो, अब चाय पी लो। कह रहे नहीं नहीं यार मैं तो ठंडी चाय पीता हूँ, तो नहीं मुझसे क्या ले रही है, मैं पी लूँगा अपनी। तो भाभी अरे नमकीन तो बहुत ही टेस्टी है यार, एक मम्मी ने मूँगफली वाली नमकीन भी रख रखी थी और उनमें चटपटा बहुत पसंद है। यहाँ बच्चे देख रहे हो हमने पूरी पार्टी कर रहे हैं, एक बार चिप्स खा रहे हैं और एक बार जूस पी रहे हैं। फिर उसके बाद हमने चाय कितना टाइम लगेगा? फिर हम दीदी के यहाँ जाने वाले थे और यहाँ मैं हस्बैंड से कह रही चले क्या, सुन ही नहीं रहे। देख रहे हो एक बार भी अगर उन्होंने इधर उधर लोगों की तरफ देखा हो, सारा टाइम फ़ोन में घुस रहे अपना। फिर मम्मी ने पापा ने हमें करा बाय बाय कि जा रहे हैं हम। फिर हम दीदी के घर की तरफ निकल गए और ये प्यारा प्यारा नज़ारा फिर से खेत वाला पड़ा और बहुत ही सुंदर था गाइस। फिर हम दीदी के यहाँ पहुँचे, दीदी के यहाँ दीदी का डब्बा दिया, दीदी से बातें करी, दीदी ने खाना खिलाया। वो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि खाना इतना टेस्टी था, ये मैं ब्लॉग ही बनाना भूल उसका। तो गाइस फिर हमने बातें करी और फिर बातें कर कुरा के बच्चे भी बहुत थक गए थे। फिर हम निकल गए अपने घर की तरफ। घर जाते जाते हो गई थी शाम और फिर बच्चे सो गए हमारे सारे। गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत टायर्ड हो चुके हैं, अभी हमें घर जाके बनाना है खाना, फिर उसके बाद टाइम ही नहीं मिलेगा व्लॉग बनाने का। सो गाइस